देते हैं, गलत शिक्षा देते हैं, गलत उनकी शय बढ़ा देते हैं। जैसे ही शादी होकर गई और कह देता है घबराना मत, तेरा बाप तेरे साथ है, घबराना मत, तेरी माँ तेरे साथ है। अब वो किचन में जाके, बावर्ची खाने में जाके मोबाइल पे बातें कर रो रो के, अम्मा मैं परेशान हूँ, अब्बा मैं परेशान हूँ। भैया मोटरसाइकिल लेके पहुंच जाता है, अब्बा भी पहुंच जाते, लड़ाई झगड़े होते, दोनों का घर खत्म हो जाए। लेकिन एक दिन जरा सुनो, हजरत अली और सैयदा फातिमा, ओ मेरी बहनों, जो तुम अपने मैके जा करके शौहर की शिकायत करती हो, सुन लो, आज के बाद शिकायत मत करना, हर घर में थोड़ी मोड़ी होती है। एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा की थोड़ी सी अनबन हो गई, मगर अनबन तुम्हारी वाली नहीं है जो तुम गालियों से ठिकाना नहीं छोड़ते। इतनी गालियां देते हो, माँ की, बहन की, नानी की, दादी। ये हजरत अली और फातिमा की थी। कोई जुमला ऐसा बोला हजरत अली को, अली ने थोड़ा फातिमा को लग गया। फातिमा इधर बैठी है, अली उधर बैठे। फातिमा ने देखा मेरा सरताज थोड़ा सा नाराज। फातिमा ने सोचा ला थोड़ी अपने शौहर को थोड़ी मजाक करना, बीवी है ना। अब फातिमा गई जाकर के हजरत अली के पास खड़े होके बोली अस्सलामु अलैकुम। अली ने ऊपर को देखा ही नहीं, थोड़े से गुस्से में थे। हजरत अली ने नीचे को मुंह किया और बोले वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अरे फातिमा बोली फिर नहीं, फातिमा फिर बोली अस्सलामु अलैकुम। हजरत अली ने फिर भी नहीं देखा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तीसरी मर्तबा फिर फातिमा ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अली ने दुस्दीदा नजरों से देखा, कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या बात है फातिमा, 3 मर्तबा सलाम, मैंने जवाब दे तो दिया, क्या बात है फातिमा। फातिमा मुस्कुरा करके कहने लगी, उन्होंने सोचा लाओ 1-2 बात और थोड़ी तगड़ी रख दूं। फातिमा बोली सरताज मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं क्या जा रही हूँ। कहा क्यों? इजाजत लेने आई हूँ आपसे, इजाजत। शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। का इजाजत लेने आई, इजाजत। कहा कहाँ जा रही हो? का मैं के जा रही हूँ। का क्यों जा रही हो? अब फातिमा ने सोचा ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मगर फातिमा ने जल्दी कह दिया मैं क्यों जा रही हूँ बताऊं? कहा जी बताओ। कहा मैं आपकी शिकायत करने जा रही हूं। सोचा ना थोड़ी सी, क्योंकि बीवी, हालांकि शिकायत करने नहीं जा रही थी, नजरिए बस अली से ये बोलचाल हो जाए, बस ये अली का मूड थोड़ा ठीक हो जाए। अली मुस्कुराने लगे। अगर ऐसी जिंदगी, अगर तुम्हारे घरों में ऐसी जिंदगी आ जाए तो खुदा की कसम बेड़ा पार, समझ रहे हैं? अगर ऐसी जिंदगी आ जाए, मगर कहां घर में टाइल्स है, पत्थर है, सारी चीजें हैं घर में, मगर एक टाइम का सुकून नहीं। सुबह खाने में किच-किच, दोपहर के खाने में किच-किच, शाम के खाने, अब लिए फिर रहे कोई मियाँ ऐसा मिल जाए जो एक तावीज़ में मेरे घर के हालात संभाल दे, हालात पलट दे। कोई मियाँ ऐसा मिल, और मियाँ ऐसी दुकान लगाए फिर रहे, मियाँ इस जुगाड़ में कोई ऐसा मरीज मिल जाए जो मेरे घर के हालात पलट दे। इतना मोटा लिफाफा मिले मेरे घर के। लेकिन इन बातों से हम दूर हो गए। जरा सुनो, सैयदा फातिमा कहने लगी सरताज मैं आपकी शिकायत, अपने अब्बा जान से शिकायत करने जा रही हूँ। अली ने इतना सुना, कांप गए, आंखों में आंसू। कहा फातिमा आप शिकायत करने जा रही हो? वो भी मेरे आका से, अपने बाबा से, बाबा जान से मेरी शिकायत? फातिमा बोली जी हाँ। हजरत अली के आंखों से आंसू निकल के, दाढ़ी से निकल गए, यहाँ का पैराहन भीग गया। हजरत अली बोले फातिमा जा, मेरे मन में एक बात थी, मैंने सोचा था फातिमा ने मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, एक जोड़ी कपड़े में 1 साल गुजार लिया मगर कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था फातिमा मुझसे कुछ मांगे तो मैं उनकी मांग पूरी
कर दूं। आज तुमने मांगा तो मुझसे इजाजत मांगी, वो भी मेरी शिकायत के लिए। फातिमा मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, जाओ चली जाओ, मगर जाने से पहले दुआ कर दो, तुम्हारे पहुंचने से पहले पहले अल्लाह ताला मेरी रूह को कब्ज कर ले, मेरा इंतकाल हो जाए। जब इतना कहा फातिमा बैठ गई, अपना आंचल लिया, अली के पोंछने लगी। मेरे सरताज सरताज बुरा मान गए, मेरा इतना भी हक नहीं। तुम्हें लगता है तुम्हारी फातिमा शिकायत करेगी? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी फातिमा शिकायत करने जाएगी? अगर शिकायत करती तो अब तक कितनी बातें थी। तीन दिन भूखी रही मगर कोई जबान पर शिकवा आया। फातिमा दुआ करना चली जाओ, तुमने मुझसे इजाजत मांगी है मगर मेरा इंतकाल हो जाए। हजरत अली के मुंह पे फातिमा ने हाथ रखा और अपना आंचल उठाया और उठा करके दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। वाह वाह, नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से जवाब दे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अब जरा सोचो यार, गौर करो, तवज्जो करो। आज की बीवी हैं ऐसी दुआएं कर रही हैं अपने शौहरों के लिए, अपने शौहरों के लिए दुआएं कर रही हैं। सही बता रहा हूं, बल्कि ये कहती है जब लड़ाई हो जाए तो आंगन में खड़े होकर कहती है, आंगन में कहती है, या अल्लाह या तो इसका मुंह मैं ही ना देखूं या यही ना देखूं, या तो यही फिनिश या फिर आई एम फिनिश। ये तो मतलब है या तो मैं मर जाऊं या ये मर जाए, लौट के ना आए। किसी एक्सीडेंट हो गया तो पूरे मोहल्ले में उड़ गए, उसकी बीवी ने कोस दिया। मगर मैं अपनी बहनों से कह करके जाऊंगा, फातिमा का मकाम देखो। फिर भी अपने शौहर के आंसू पोंछ के दुआ कर रही है। हजरत अली बोले, फातिमा तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना होगा। पहली मर्तबा तुमने मुझसे कुछ मांगा, जाना। अब फातिमा रोने लगी, कहने लगी, अली नहीं मुझे रोक लो। नहीं फातिमा जाना, अब तो अली का हुक्म हो गया। फातिमा रोती हुई चली, चादर ओढ़ ली। चादर कौन सी थी? जिस पे पेमद लगे थे। पेमद दिखाई दे रहे थे, मेरी बहनें सुन ले, पेमद दिखाई दे रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा। पहले की पुरानी औरतें 200 रुपए की साड़ी में जिस्म पूरा ढक लिया करती थी, और आज 5000 के कपड़ों में जिस्म नहीं ढक पाती। उसकी वजह यह है, पहले कपड़े पहने ही जिस्म ढकने के लिए जाते थे, और अब तो कपड़े पहने ही जिस्म दिखा। जाड़ों के दिनों में ना यहाँ उफ उफ ऐसे करके यहाँ का जिस्म नंगा करती है जाड़ों में। इसे इतनी गर्मी लग रही है, फूंके मार रही है। जरा सोचो, गौर करो। सैयदा फातिमा रो रही है, रो करके कह रही है, नहीं मेरे सरताज, मेरे सरताज मुझे रोक लो। हजरत अली रो रहा, कह रहा नहीं फातिमा जाओ। अब वो माँ बाप सुन ले जो अपनी बेटी का घर तुड़वाते हैं, सुन लेना। फातिमा चली अब्बा के घर। मेरे नबी को पता चला कि मेरी बेटी शिकायत करने आ रही है, हजरत अली की बीबी शिकायत करने आ रही है। मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया अपनी बेटी को। और तुम अपनी बेटी को शय दे रहे हो, फोन कर रहे हो कि तेरा सही चल रहा, कोई नाराज तो नहीं, कोई बात हो तो बता, तेरा भैया मोटरसाइकिल पे बिठा ला। ऐसी शिकायतें हैं। अब फातिमा रोती हुई जा रही है, नबी के दरवाजे पे पहुंची, बाप के दरवाजे पहुंची, दरवाजा बंद। मालूम है ये कौन फातिमा जिसके लिए दरवाजा बंद हुआ? पूरी दुनिया मेरे नबी के लिए खड़ी होती थी, मगर मेरे नबी इस बेटी फातिमा के लिए खड़े होते थे। फातिमा के लिए खड़े होते थे। अब जरा सुनो, मेरी तरफ तवज्जो दो। सैयदा फातिमा जा रही है, दरवाजे पे खड़ी आवाज दे रही है, अब्बा जान दरवाजा खोलिए। आवाज नहीं आई, अब्बा जान दरवाजा खोली, फिर आवाज नहीं आई। तीसरी मर्तबा
का। नबी बोले कौन है दरवाजे पर, कौन है दरवाजे पर? फातिमा बोली आपकी बेटी फातिमा, आपके दिल के टुकड़ा, लख्त जिगर, नूर नजर फातिमा। नबी बोले कौन फातिमा, कौन दिल का टुकड़ा, कौन लख्त जिगर, कौन नूर नजर, कौन फातिमा? जैसे जानते ही ना। अब तो फातिमा के पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। ये नबी का मामला है और तुम्हारा अपनी बेटी के साथ क्या मामला वो देख ली। इन जलसों से नसीहत लेके जाकर कौन फातिमा? नबी की बेटी रो रही है, सिसकियां बन गई, रो करके कहने लगी अब्बा जान, हसन की माँ फातिमा हूँ, हसन की माँ हूँ, हसन की माँ फातिमा। नबी बोले कौन हसन, कौन फातिमा? अरे अब तो और मेरे बाबा पहचान नहीं रहे, मेरे बाबा ने पहचाना नहीं। फिर फातिमा रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा। नबी बोले कौन हुसैन, कौन फातिमा? आज कह रहे हैं कौन हुसैन? नबी सजदे में है, हुसैन पीठ पे आके बैठ गए, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया और आज कह रहे हैं कौन हुसैन, कौन फातिमा? मेरे नबी गिर गए, मेरे नबी खुतबा पढ़ रहे थे, हुसैन वहां गिर गए, नबी ने खुतबा रोक के जाके हुसैन को उठाया और आज कह रहे हैं कौन हुसैन, कौन फातिमा? मेरे नबी कांधों पे बिठा लिया हसन हुसैन को, उन्होंने कहा नाना जान हमें लगाम चाहिए, रस्सी चाहिए, तो नबी ने बालें पकड़वा दी और जुल्फे पकड़वा दी और कहा आज कह रहा है कौन हसन, कौन हुसैन, कौन फातिमा? मेरे नबी रो दिए, हुसैन रो दिए, हिरनी ने अपना बच्चा पेश कर दिया, जन्नत से कपड़े आ गए, फरिश्ते झूला झुलाने आते थे, नूरानी फरिश्ते पर बिछा रहे और आज कह रहे हैं कौन हुसैन, कौन फातिमा? कितनी बड़ी बात। मगर मेरे नबी की बेटी ने क्या पहचान, मैं खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूं। नबी बोले कौन खदीजा, कौन फातिमा? अब तो फातिमा रोते रोते हालत, उधर हजरत अली रो रहे हैं मगर नबी ने शिकायत ही नहीं सुनी। फिर आखिर में फातिमा बोली अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूं। नबी बोले अगर अली की बीबी फातिमा हो तो पहले जाकर के अली से माफी मांगो, बाद में बाप का दरवाजा खुलेगा। ये नबी की सीख है, ये नबी ने उनको दर्श दिया, नबी ने और तुम शह दे रहो शह ताकि घर बिगड़े। अरे हर जगह थोड़ी मोड़ी तो कमी होती है, थोड़ा मोड़ा तो कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन आज ये जरा सी बात हुई नहीं, उसने अपनी बहन से फोन कर दिया, किचन में जाके आड़ में फोन कर दिया, पूरा घर ऐसा फिरे शराबियों का घर, लाओ पकड़ के लाओ। फिर शादी क्यों करी थी, घर मत बिगाड़ो। ये है नबी की बेटी की जिंदगी। अब फातिमा रोती हुई वापस आ गई, घर आई, हजरत अली भी रो रहे थे, आकर के कदमों पे गिर गए, नबी ने दरवाजा नहीं खोला। ये नबी की बेटी फातिमा अली के कदमों पे गिर गई और जैसे ही गिरी अली कहने लगे फातिमा शिकायत नहीं की काली, मुझे माफ कर दो, बाबा ने दरवाजा नहीं खोला। हजरत अली ने लात नहीं मारी, घूंसा नहीं मारा, थप्पड़ नहीं मारा, गाली नहीं दी। बाज आदमी इतना बड़ा बदतमीज है, अगर बीवी से थोड़ी बिचारी से गलती हो जाए छूटते ही चप्पल फेरता, चप्पल जूते फेरता, गाली बकता, बाज तो रखा कमर को पटकी मारता। मगर बहनें भी ये ना समझे, बात मेरी बहन भी इतनी खराब है, जब तक महीने में एक मरतबा इसकी भी सर्विस ना हो जाए ना, ये भी ढंग से चल के नहीं देती। ये हंसी की बात तो बड़ी समझ में आ गई, आजम भाई के भी खूब समझ में आ गई, समझ रहे मेरी बात। ऐसे हालात, इसलिए मैं सीरत सुना रहा हूं उन लोगों। अली ने लात नहीं मारी, थप्पड़ नहीं मारा, कुछ भी नहीं। अली बोले पकड़ा मुड्ढा,
और सीने से लगाया, कहा फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, अली का दिल है। कहा फातिमा, अली बोले फातिमा, फातिमा बोली अली मुझे माफ कर दो। अली मजाक में इतनी बात बढ़ गई, माफ कर। उधर नबी रोते हुए आ गए, नबी रोते हुए आए, दरवाजे पे आके फातिमा के खड़े होके कह रही है मेरी बेटी फातिमा का घर है, ये हुसैन की माँ फातिमा का घर है, ये हसन की माँ फातिमा का घर है। सारे जुमले वापस कर दिए। फातिमा बोली अली 2 मिनट के लिए हाथ खोल दो, मुझे लगता है मेरे बाबा आ गए। जब देखा तो नबी दरवाजे पे खड़े थे। नबी भी रोते रोते आंखों में आंसू, पैराहन भीग गया। बाप बेटी जब मिले तो बेटी ने गले में हाथ डाल के इतना रोई इतना रोई। कहा बाबा क्या आपने पहचाना नहीं? कहा बेटी पहचान लिया था, तो फिर दरवाजा क्यों नहीं खोला? कहा इसलिए नहीं खोला, सुनो लोगो सुनो, इसलिए नहीं खोला बेटी सुन, इसलिए नहीं खोला। अगर आज मैं बाप होने की हैसियत से, फातिमा तुम बेटी होने की हैसियत से, अगर मैं तुम्हारे लिए अली की शिकायत सुनने के लिए दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के मुसलमानों की बेटियों के बाप के दरवाजे खुल जाते, शिकायतें शुरू हो जाती, मगर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। इसलिए सुनो बेटी, मुझसे ज्यादा यानी एक शौहर एक बीवी पर बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, सबसे ज्यादा शौहर का हक हुआ करता है, शौहर का हक हुआ करता है। का बेटी शौहर की इजाजत के बगैर बीबी का घर से कदम निकालना जायज नहीं। मुझे उम्मीद है मेरी बहनें इस पे अमल करेंगी, उम्मीद है। बोलो आप भी अमल करोगे ना? बोलो इंशाअल्लाह। ये उन लोगों की बातें बता रहा हूं मैं, उन लोगों की। सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला, तुमने सुनाई है पूरा करबला का वाकया, उन्होंने अपनी कुर्बानी पेश कर अपने खून से नाना के दीन को सींचा। बोलो सींचा नहीं सींचा? तो तुम हुसैन पाक से पक्की सच्ची मोहब्बत करते रहना। बोलो करोगे नहीं करोगे? हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला 61 हिजरी में शहीद हुए। कौन सी हिजरी बोलो? 61 हिजरी में शहीद हुए, 10 मुहर्रम को शहीद हुए, जुमे के दिन शहीद हुए, करबला शरीफ में शहीद हुए। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, ओ लोग जो नमाज नहीं पढ़ते वो सुन लो। हुसैन पाक जब शहीद होने का वक्त करीब है तो वो यजीदी कहने लगा, ओ हुसैन अगर कोई तुम्हारी ख्वाहिश हो तो बोलो, हुसैन कोई चाहता तो बोलो। उन लोगों ने मशवरा किया, हुसैन की बेटी है, बहन है, बीवी है, शायद बेटों से मिलने जाए, शायद बीबी से मिलने जाए, शायद बेटी या बहन से मिलने जाए, शायद अपने खानदान वालों से मिलने जाए, मगर यहाँ के कईयों मुसलमानों सुनो, बेटी ने वो बेटी से मिलने नहीं गए, बहन से मिलने नहीं गए, बीबी से मिलने नहीं गए, बेटे से मिलने नहीं गए, बल्कि कहा हाँ मेरे सीने से हटो और मुझे अपने रब से मुलाकात करने दो। सजदा किया, शहीद हो गए। ये सजदा दे करके गए। क्या दे करके गए बोलो? क्या दे करके गए बोलो? नमाजें पढ़ोगे, नमाजों की पाबंदी करोगे? बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी रहेगी न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में। बोलो या हुसैन। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, और नमाज इश्क अदा होती थी तलवारों के साए में, और नमाज इश्क अदा होती थी तलवारों के
साए में हुसैन पाक इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपका जिस्म पाक करबला शरीफ में दफन है। आपका सर पाक उनकी अम्मी जान सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा जन्नतुल बकी में, अम्मी जान के दाहिने पहलू में हजरत इमाम हसन है, बाएं पहलू में हजरत इमाम हुसैन है, वहां पे दफन किया। और एक रिवायत में वहां मोमिनों के कब्रिस्तान में, और एक रिवायत में मशहद में दफन किया। कहां पर बोलो? मशहद शरीफ। ये हुसैन पाक तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाओ प्यारो, जब हुसैन पाक के मुहर्रम का महीना है ना, कोई भी ऐसा काम मत करना जब हुसैन पाक हश्र में मिले तो तुम्हारी गर्दन झुक जाए। कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे नबी के बच्चों को तकलीफ हो, सैयदा फातिमा को तकलीफ हो। बोलो करोगे कोई ऐसा काम? कुछ लोग ऐसा करते हैं, शराब पी के ढोल बजाते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, जब जुलूस निकलता हुसैन पाक का तो लेकर के निकलते हैं, छतों पे माँ बहनें खड़ी हैं, बेटियां खड़ी हैं, बच्चियां खड़ी हैं, लड़कियां खड़ी हैं, तो बाज लफंगा नौजवान उन माँ बहनों को देख करके, बेटियों को देख करके, लड़कियों को देख करके खूब कहता या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, अली 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 ऐसे करके नारे लगाता नहीं लगाता? अल्लाह के वास्ते ऐसा हरगिज, क्योंकि कोई जाने न जाने अल्लाह और रसूल सब जानते, अल्लाह और रसूल सब जानते। तो हमसे उनसे बच सकते हो, मगर अल्लाह की पकड़ से वहीजा बतशतुम जब्बारीन, अल्लाह की पकड़ से तुम हरगिज बोलो अल्लाह की पकड़ से तुम हरगिज नहीं बच सकते। इसलिए प्यारो, ये जलसा तुम्हारा बड़ा कामयाब है। तुमने बड़ी मेहनतें की, बड़ी काविशें की, और मोहब्बत से तुमने सुना, प्यार से सुना। और ये शेर सुन लें और फिर मेरी गुफ्तगू ख़त्म है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन,